हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। आज हम कुछ कम्युनिकेशन स्किल के क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, तो इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। फाइंड वन वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है, और इसका सब्स्टिट्यूट हमें ढूंढना है। हमारे पास चार ऑप्शन है। देखते हैं सेंटेंस क्या है। द एक्ट ऑफ फॉरेस्टेशन बाय प्लांटिंग मैनी ट्रीज। मतलब क्या है कि फॉरेस्टेशन करते हैं हम। कैसे करते हैं? बाय बहुत सारे प्लांट्स को प्लांट करके करते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढना है। तो डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? पेड़ों को काटना। बट ये एक्ट जो है उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि पेड़ों को लगाया जा रहा है। ठीक है। एफॉरेस्टेशन का मतलब क्या? प्लांट करना ट्रीज़ को, ट्रीज़ की संख्या बढ़ाना। फॉरेस्ट तो जंगल को बोलते हैं, और डिफॉरेस्ट वही बात हो गई कि मतलब डिफॉरेस्टेशन की तरह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एफॉरेस्टेशन जो वर्ड है ये हमारा इस यहाँ पर सही सब्स्टिट्यूट है इस लाइन के लिए, इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग जंबल वर्ड। हमारे पास एक मतलब जंबल वर्ड्स दिए हुए हैं, और इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है जो कि इन ऑप्शंस में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले हम सेंटेंस बना लेते हैं, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन हमारे सेंटेंस से सही हो रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको बनाएंगे कैसे। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ गेम्स इंडोर एंड आउटडोर। ठीक है, तो देखिए देयर आर वेरियस, ऑप्शन ए की बात करें तो देखिए ये जो हमने अभी बनाया, देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, यही हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है, तो चलिए ये जो हो गया, इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट चॉइस। देखिए द डैश ऑफ फ्लावर, तो फ्लावर का जो होता है कलेक्शन होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द करेक्ट वर्ब फॉर द वर्ड एडवाइस। एडवाइस के लिए हमें करेक्ट वर्ड ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए एडवाइस जो होता है ना, एडवाइस, ये एडवाइस का करेक्ट वर्ब फॉर्म है। ठीक है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन आइटम। अंडरलाइन आइटम क्या है हमारा? बाय लीप्स एंड बाउंड्स। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब वो क्या होता है? रैपिडली, या किसी चीज़ को हम बहुत ही जल्दी कर लेते हैं। ठीक है, तो ही गॉट फेम बाय लीप्स एंड बाउंड्स। तो यहाँ पर हमारा रैपिडली जो ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रपोजिशन। प्रपोजिशन फिल करना है हमको। ही डाइड डैश फ्रॉम हंगर, सॉरी ही डाइड डैश हंगर। तो देखिए यहाँ पर ऑफ दिया हुआ है, फ्रॉम दिया हुआ है, बाय दिया हुआ है, विद दिया हुआ है। तो अगर आप इन चारों को यहाँ पर फिट करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो ये है ऑप्शन बी, ही डाइड फ्रॉम हंगर, वो भूख से मर गया, है ना। यहाँ पर विद नहीं आएगा, बाय नहीं आएगा, ऑफ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। विच इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर एक मिस्टेक ये है कि आपको सेंटेंस लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, तो सेंटेंस क्या था? प्रदीप राइट्स अ लेटर। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ कि सेंटेंस जो था वो था प्रदीप राइट्स अ लेटर। ठीक है, उसको हमको पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो उसको पैसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अ लेटर, अ लेटर इज रिटन बाय प्रदीप। अ लेटर इज रिटन बाय प्रदीप। तो ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। विल भी नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा, वॉज नहीं आएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल। हमको इसमें आर्टिकल फिल करना है। ए एन द और एम हमें दिया हुआ है। चलिए, तो सबसे पहले आपको पता है कि आर्टिकल जो होता है वो ए एन द होता है। ठीक है, चलिए तो एम तो नहीं आएगा इसमें, राइट। अब देखते ए एन द में से क्या आएगा।
हिज वाइफ इज डैश एक्ट्रेस। तो आप देख रहे हैं कि एक्ट्रेस की जो स्पेलिंग है वो ए से स्टार्ट है और एक इसमें वोवल में काउंट होता है और हर एक वोवल से पहले एन आता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो होगा हमारा सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें यहाँ पे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब चूज करनी है फॉर दिस सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, अंशहा डैश टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसको ध्यान रखना है आपको कि इसमें आपको क्या लिखना है, वॉन्ट टू बी, बिकम टू बी नहीं आएगा, वॉन्ट नहीं आएगा, वॉन्टिंग नहीं आएगा। वॉन्टिंग का मतलब तो होता हो रहा है वो चीज़ उस वक्त, ठीक है। तो इसमें हमें क्या लगाना है, वॉन्ट। अंशा वॉन्ट टू बी अ स्पेस साइंटिस्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल मॉडल्स। मॉडल्स हमको इसमें फिल करना है। सोल्जर्स डैश ओबे द ऑर्डर फॉर देयर ऑफिसर। ये लास्ट में सी आर के ई के बाद आर आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको बोला है कि जो हमें सुटेबल मॉडल्स फिल करना है इसके अंदर, तो नीड, माइट, कुड। यहाँ पर सोल्जर्स को क्या है, मस्ट है कि वो ओबे करें अपने ऑफिसर्स के ऑर्डर को, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मस्ट लगाना है। देखिए यहाँ पर आपको ये एक बात ध्यान रखनी है कि जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपको क्वेश्चन में करते वक्त अपनी नॉलेज के साथ साथ अपना माइंड भी यूज़ करना है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड यूज़ करने से ही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द वर्ड काइंड। अब काइंड जैसा हमको एक सिमिलर वर्ड ढूंढना है, तो रूड तो एकदम ऑपोजिट हो जाएगा इसका। सिमिलर का मतलब सिनोनिम्स ढूंढना है, ठीक है। एगर, क्रूल, ये सारे वर्ड्स नहीं होंगे इसमें। मेरिसीफुल जो होगा ये वर्ड होगा काइंड का सिमिलर वर्ड, उसका सिनोनिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द एंटोनिम फॉर शॉर्ट। शॉर्ट का हमको एंटोनिम यानी कि ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है। तो हमारे पास स्मॉल है, लेस है, ये तो शॉर्ट के मतलब जैसे हो गए, सिमिलर वर्ड हो गया वो। अच्छा, हमारे पास दो ऑप्शन है, लॉन्ग और टॉल। तो दोनों ही ऑपोजिट है। दोनों ही जो है शॉर्ट के क्या है, ऑपोजिट है। तो अब हमें देखना ये कि हम फिल कौन सा करें। देखिए इस केस में क्या होगा, टॉल भी हो सकता है, लॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर, तो इसमें आप अगर आप लॉन्ग लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए और अगर आप टॉल लिखते हैं तो भी आपका आंसर सही होना चाहिए। लेकिन अगर हम पर्टिकुलर आंसर की बात करें तो देखिए शॉर्ट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट का मतलब होता है क्या, छोटा, ठीक है। शॉर्ट का मतलब क्या होता है हमारा, छोटा होता है। तो यहाँ पर, और लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लॉन्ग का मतलब क्या होता है, लंबा। टॉल का मतलब भी होता है कि लंबा होता है। तो देखिए दोनों का मतलब यहाँ पर सेम ही है। तो अगर आप दोनों में से कोई से भी टिक करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमें इसमें फिल करनी है। हर हेयर डैश क्रिप्स एंड ब्लैक्स। इसमें देखिए हमें क्या, कौन सा वर्ब लगाना है। देखिए आपको ये पता है कि हम यहाँ पर क्या लगाने वाले, इज लगाने वाले हैं, ठीक है। हेयर है, जो हम वर्ब लगाएंगे उससे पहले वाला जो वर्ड है हमारा, उसके साथ देखिए एस या ई एस नहीं लगा हुआ है, हेयर लगा हुआ, हेयर है। मतलब अगर यहाँ पर स्पेलिंग क्या होती, HAIRS होती, हेयर्स होती, तो एस की वजह से हम यहाँ पर क्या लगाते, आर लगाते, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्या है, हेयर लिखा हुआ है, बस हेयर, इतना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हर हेयर इज क्रिप्स एंड ब्लैक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट वर्ड टू फिल द ब्लैंक। डैश इज गुड फॉर हेल्थ, वॉकिंग, राइटिंग, वेटिंग एंड रीडिंग। तो बेसिकली अगर हम हेल्थ की बात करें यहाँ पर, तो वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा इस आंसर के क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन डैश दिस बुक्स यस्टरडे। देखिए विल का मतलब कि हम उसको करेंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। बाइंग का मतलब क्या है कि हम अभी बाई कर रहे हैं, लेकिन ये तो यस्टरडे की बात है, तो ये भी नहीं आएगा। बाई का मतलब कि अभी हो रहा है, मतलब अभी प्रेजेंट में बाई करेंगे, तो देखिए ये भी नहीं होगा। बॉट, बॉट जो है
उसने बॉट की मतलब खरीदा, ठीक है, खरीदा था, यस्टरडे उसने उस चीज़ को खरीदा, बुक को खरीदा, तो हम यहाँ पर क्या बॉट लगाएंगे, तो ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, डैश इज गुड फॉर हेल्थ। सेम क्वेश्चन आ गया हमारे पास, लेकिन ऑप्शंस इसमें कुछ अलग हैं। वॉकिंग, एक्सरसाइज, स्विमिंग, ऑल ऑफ दीज, तो हम इसमें ऑल ऑफ दीज लगाएंगे बिकॉज ऑल दीज आर गुड फॉर हेल्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ फॉलोइंग, यहाँ पर फॉलोइंग आना चाहिए, ओ मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। फॉलोइंग सेंटेंस, देखिए हमें सेंटेंस दिया हुआ है, दीपक राइट्स अ स्टोरी, ठीक है, इसको हमको पैसिव फॉर्म में लिखना है, तो हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसको हमें करने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दीपक राइट्स अ स्टोरी, तो पहले हम इसका पैसिव फॉर्म खुद से बनाएंगे, फिर उसको उसमें मैच करेंगे ऑप्शंस में। दीपक राइट्स अ स्टोरी इज रिटन बाय दीपक, ठीक है, तो ऑप्शन ए देख रहे हैं आप, यही हमारा सही ऑप्शन है। इसमें क्या लिखा है, अ स्टोरी इज रिटन बाय दीपक। मैंने आपको बताया कि विल, वॉज, शेल बी, ये सब नहीं आता है, इसमें हमको पैसिव फॉर्म में इज रिटन बाय दीपक लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ स्पेलिंग। देखिए हमारे पास वर्ड है एरोगेंट वर्ड है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पूछा है कि कौन से स्पेलिंग सही है, तो इस क्वेश्चन में एरोगेंट की स्पेलिंग ऑप्शन ए सही है। एक और बात आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि स्पेलिंग वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो आप अपनी वोकैबलरी को थोड़ा इंक्रीज करें और उसकी जो भी आप वर्ड पढ़ते हैं उनके स्पेलिंग्स को ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बहुत ही छोटी छोटी स्पेलिंग्स पूछी जाती है जो हम नॉर्मली बोलते हैं, ठीक है, तो आपको उनकी स्पेलिंग पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, चूज दी सेंटेंस विच इज़ ग्रामेटिकली करेक्ट। हमें वो सेंटेंस चूज करना है जो ग्रामेटिकली करेक्ट है। पहला क्या है, ही हैज़ अ शर्ट एंड 2 पेंट्स। सेकेंड, आई केम, आई सॉ, आई कंक्लूड। सी जो है हमारा, ही आर वॉकिंग दी डॉग्स, इट इज़ 10 for 9, जो हमारा फोर्थ वाला है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर आप ये 3 सेंटेंस को पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ अटपटे से लग रहे हैं, कुछ प्रॉपर मीनिंग निकल नहीं रहा है इसका, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो ही हैज़ अ शर्ट एंड 2 पेंट्स, तो इसका मतलब हमें साफ साफ समझ आ रहा है, तो ये वर्ड जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, ये सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज दी वर्ड अपोजिट मीनिंग टू वर्ड रूथलेस। रूथलेस का मतलब क्या होता है, जो क्रूर होते हैं या ज़्यादा गुस्से वाले लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं रूथलेस, तो हमें इसका ऑपोजिट ढूंढना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेव, जेनरस, काइंड और क्रूल, 4 वर्ड दिए हुए हैं, आपको पता है काइंड का मतलब क्या होता है, दयालु, ठीक है, तो क्रूर और दयालु दीज आर ऑपोजिट, तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द क्राउड डैश द पुअर रॉबर। देखिए क्राउड डैश द पुअर रॉबर, यहाँ पर असाइनेटेड का मतलब भी मर्डर, मतलब किसी की हत्या कर देना, लीस्ट का मतलब भी, स्ट्रंग का मतलब भी, देखिए यहाँ पर हमको मर्डर का भी मतलब वही है, तो जब सबका मतलब एक ही जैसा है तो हम इसमें कैसे फाइन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम बेसिकली हर, यहाँ पर सबका मतलब तो एक जैसा है लेकिन हर एक वर्ड को अलग अलग जगह पर यूज़ किया जाता है। जैसे कि असाइनेटेड वर्ड है तो इसका यूज तब किया जाता है जैसे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है या किसी नेता को मार दिया जाता है, तब हम इसमें इस वर्ड का यूज़ करते हैं असाइनेटेड का, ठीक है। उसी तरीके से और वर्ड्स भी हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एकदम सिंपल वर्ड है, मर्डर्ड वर्ड जो है जिसका हमको एकदम इजी सा मीनिंग पता चल रहा है, उसको हम यहाँ पर लगा देंगे, द क्राउड डैश दी पुअर रॉबर, द क्राउड मर्डर्ड दी पुअर रॉबर, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन में ये वाला आंसर ठीक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ही सेड आई लाइक स्वीट्स, और क्वेश्चन क्या है हमारे पास, द करेक्ट नैरेटेड फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंसेस। देखिए हमारे पास एक सेंटेंस है और हमको इसकी करेक्ट नैरेटेड फॉर्म लिखनी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नैरेटेड फॉर्म क्या क्या लिखी हुई ऑप्शन में। ही सेड आई लाइक स्वीट्स, ये तो हमारा क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ही सेज दैट ही लाइक स्वीट्स, ये हो सकता है। ही सेड दैट ही लाइक स्वीट्स, ही सेड दैट ही यूज टू लाइक दी स्वीट्स, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बी वाला ऑप्शन है इसमें देखिए ये इसका करेक्ट नैरेटेड फॉर्म है, ही सेज दैट ही लाइक स्वीट्स, उसने कहा कि उसको स्वीट्स पसंद है, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू, द करेक्ट पंक्चुएटेड फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। हमारे पास ये सेंटेंस है और हमें इसका पंक्चुएटेड फॉर्म लिखना है। देखिए पंक्चुएटेड फॉर्म जब हम लिखते हैं किसी भी सेंटेंस का, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि अगर कोई नेम है या कुछ हमने उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं, आपको पता है कि अगर किसी भी जगह का हम नेम यूज़ करते हैं तो हम उसको कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। अगर वो नाम सेंटेंस के बीच में भी आ रहा है फिर भी हम उसको कैपिटल वर्ड से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन ए है वो हमारा करेक्ट पंक्चुएटेड फॉर्म है। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज काठमांडू, ठीक है। देखो तीनों में ही क्या है हमारे पास, जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं वो कैपिटल में लिखे हुए हैं। अच्छा आप देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है वो एकदम ए से मिलता जुलता है, ठीक है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सेम ही है, तो यहाँ पर हम दोनों में से किसी पे भी टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चूज द राइट ऑप्शन फॉर द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड क्या हमारे पास, काइंडनेस। क्वेश्चन था क्या, मदर टेरेसा इज एपिटोम ऑफ काइंडनेस। हमें इसका क्या ढूंढना है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब इससे मिलता जुलता वर्ड। तो देखिए इससे अभी हमने करा था, इससे मिलता जुलता वर्ड बताइए इसमें से क्या है, मेरिक फुल, ठीक है। तो ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टिक द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के हमारे पास फ्रॉड। द फेमस पोएट टर्न आउट टू बी अ फ्रॉड। अब फ्रॉड का हमको एंटोनिम ढूंढना है। तो फ्रॉड का मतलब क्या होता है, जो चालबाज लोग होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपना काम निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए, फ्रॉड का मतलब ट्रिक्स्टर का भी मतलब वही होता है, बर्गलर का भी मतलब कॉन मैन। ये तीनों ही जो हैं ये फ्रॉड के सिमिलर वर्ड्स हैं, ठीक है। ऑथेंटिक का मतलब होता है विश्वसनीय, जिस पे हमें भरोसा हो। एकदम ऑपोजिट वर्ड है, तो ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। बाना पास आफ्टर नेम्ड इज ग्रेट सोल्डर। देखिए हमारे पास ये एक जंबल वर्ड दिया हुआ है, इसको हमें करेक्ट सेंटेंस में बना करके फिर ऑप्शन में टिक करना है। तो पहले इसको बना लेते हैं और उसके बाद हम ऑप्शन में देखेंगे। तो इसको कैसे बनाएंगे हम, अ बाना पास इज नेम्ड आफ्टर ग्रेट सोल्जर। तो देखिए अब बाना पास इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट सोल्जर। देखते हैं हमारा ये कौन से ऑप्शन से, ये तीन तो ए से शुरू है ही नहीं, तो इसको तो हम लिखेंगे नहीं। अगला हमारा ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। देखिए इसमें लिखा है कि अब बाना पास इज नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट सोल्जर, जो कि हमने अभी बनाया। तो ये आंसर हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर द हेट। हेट के लिए हमें करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, हर्टफुल, हेटफुली, हार्टेडनेस। देखिए ये हमारे पास जो हमारा सही ऑप्शन है वो एक्चुअली में यहाँ पर लिखना था, उसको क्या था, वो वर्ड था हार्टेड। हार्टेड वर्ड जो है यहाँ पर हेट का करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड वन वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट दी फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर भी हमें सब्स्टिट्यूट फाइंड करना है। सेंटेंस देख लेते हैं। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो भगवान में भरोसा नहीं रखते उनको क्या कहते हैं, उनके लिए हमें एक सब्स्टिट्यूट वर्ड ढूंढना है। थीइस्ट का मतलब क्या होता है, आस्तिक, जो भगवान में विश्वास रखते हैं। अथीइस्ट का मतलब नास्तिक। रिलीजियस का मतलब धार्मिक। ठीक है, हार्टेड का मतलब ये अभी हमने किया था, जब हम किसी को पसंद नहीं करते तो हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिकली जो करेक्ट सब्स्टिट्यूट है फॉर दिस लाइन वो क्या है, अथीइस्ट। ठीक है, जो नास्तिक होते हैं वही तो भगवान में भरोसा नहीं रखते। ठीक है, तो इसके लिए हमारा ऑप्शन बी जो होगा वो सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी, इसमें जो हमारा सेंटेंस है, गोट इज टू किड एज। ठीक है, शार्क इज टू फिश, जो शार्क होता है उसके बेबी को क्या बोलते हैं, प्यूप बोलते हैं। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं। अगला है कंगारू इज टू जॉय, इसके बेबी को यही बोलते हैं। फ्लाइन इज टी कैट, कैट की जो बेबी होता है उसको किटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, किटन बोलते हैं। ठीक है,
उसके बाद जैस्मिन इज टू फ्लावर। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, ये गोट है, गोट इज टू किड एज, तो इसमें हम लिखेंगे क्या, कंगारू इज टू जॉय, क्योंकि हमारा यहाँ पर कंगारू जो होता है उसके बेबी को क्या बोलते हैं, जॉय बोलते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए अब आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन फॉर द अंडरलाइन आइटम। आइटम क्या हमारा, ब्लैक शीप, और इसमें सेंटेंस पढ़ लेते हैं एक बार। ही इज द ब्लैक शीप ऑफ द फैमिली। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो ब्लैक शीप वर्ड है ये एक आइटम है, इसका यूज़ किया जाता है फॉर द आउटकास्ट। आउटकास्ट का मतलब क्या है कि जैसे कि बेसिकली इस वर्ड का यूज़ किया जाता है कि इन द फैमिली कोई पर्सन है जो मतलब अलग ही रहता है, फैमिली के सभी मेंबर्स एक साथ रहते हैं लेकिन वो भी रहता है घर में, लेकिन उसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है लोगों से, और मतलब वो बहुत ही आउटकास्ट, समझ रहे हैं आप। तो आउटकास्ट का मतलब यहाँ पर ब्लैक शिप का मतलब है। तो आउटकास्ट क्या क्या, देखिए यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, ब्लैक स्किन, शीपेस, ब्लैकिश, इस ये तीन हमारे जो हैं। ब्लैक शिप का मतलब ब्लैक स्किन नहीं होता, शीपेस नहीं होता, ब्लैकिश नहीं होता। बैड कैरेक्टर, ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा। ठीक है, आज की वीडियो हमारी ख़त्म होती है इस टॉपिक की। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।